बड़ी खबर यूपी के संभल जिले से, जहां हिंसा से पहले उपद्रवियों के एक जगह जुटने का वीडियो सामने आया है। मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं उपद्रवी। इसके कुछ देर बाद ही शुरू हुई थी हिंसा। बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई है। हिंसा में हुई है 3 लोगों की मौत। और ये देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें काफी संख्या में उपद्रवी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और मुंह पर कपड़ा बांध करके पत्थर फेंका जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है। जाहिर है इसलिए ताकि इन्हें पहचाना ना जा सके, यानी कि पहले से ही ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से हिंसा करनी है। काफी बवाल हुआ, काफी हंगामा हुआ। मुंह पर कपड़ा बांध करके पहुंचे हिंसा करने उपद्रवी। और संभल तहसील में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए ठप। तहसील क्षेत्र में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक। अति संवेदनशील हालात देखते हुए प्रशासन का फैसला। यूपी में उपचुनाव के नतीजे पर सियासी क्लेश अभी थमा भी नहीं था कि संभल में मस्जिद के सर्वे पर नया संग्राम शुरू हो गया। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कोर्ट के आदेश पर कल सुबह जब प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी, कई गाड़ियों में आग लगा दी। बताया गया कि सैकड़ों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया। इस हिंसा में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनसे टीवी9 संवाददाता सुमंत कुमार ने बात की। मस्जिद के पीछे हम लोगों की ड्यूटी थी यहीं पर जी। अचानक ये जो राइट साइड में गली गई है, इसके अंदर से काफ़ी मात्रा में उपद्रवी निकल के आए और अचानक उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उसी पथराव के दौरान ये चोट लगी हाथ में और फ्रैक्चर हो गया। संभल में पथराव की घटना पर पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी उन्मादियों की पहचान की जा रही है। और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े? जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। हालात को देखते हुए संभल तहसील में 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और वहीं संभल की घटना ने यूपी उपचुनाव में हार जीत पर जारी घमासान के बीच नई चिंगारी भड़का दी है और इसकी तपिश लखनऊ तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने योगी सरकार को घेरा है। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय से संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश की जा रही है। संभल हिंसा पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का नतीजा बताया है। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फार्मा कंपनी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी। अमरनाथ इलाके में लगी इस आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दूर से देखने वाले भी दहशत में भर गए। आग की लपटों के बीच से निकल रहा धुआं मानो पूरे आसमान को ढकने पर उतारू है। इस हादसे के बीच फार्मा कंपनी से विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन तब तक इस आग ने पास की 3 और कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वे जलकर खाक हो गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
और अब खबर नई सरकार के गठन की है। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दलों की बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सीएम कौन होगा अभी सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि महायुति के घटक दलों के नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आज दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और सरकार गठन पर चर्चा करेंगे। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की कल मुंबई में बैठक हुई। इसमें उदय सामंत ने एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। शिवसेना पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी का फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया है। एनसीपी ने अजीत पवार को भी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि बीजेपी को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक का इंतजार है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट में ग्रुप होता है, तो उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कल खत्म हो रहा है। इससे पहले नई सरकार के गठन की कवायद हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख एम चोक्कालिंगम ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है और सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में जीते विधायकों की सूची सौंप दी है। और अब आज झारखंड में नई सरकार के गठन की। हेमंत सोरेन की नई सरकार 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगी। हेमंत सोरेन ने कल शाम राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को अपने विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। हेमंत सोरेन की नई सरकार 28 नवंबर को मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण करेगी। बताया जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। 5 विधायकों पर 1 को कैबिनेट में जगह मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इस बीच केरल में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। यहाँ वक्फ की कथित मनमानी के खिलाफ चर्च ने मोर्चा खोल दिया है। केरल की ये चर्च आरोप लगा रही है कि वक्फ बोर्ड बड़ी तादाद में ग्रामीणों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। इन लोगों का ताजा विरोध कोच्चि के मुनम्बम और चेराई गांव की जमीन विवाद को लेकर है। गांव के लोगों का आरोप है कि इनकी जमीन और प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अवैध कब्जा करना चाहता है और उसने इन पर दावा ठोक दिया है। गाँव के ईसाई परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी के बदले टैक्स जमा कर रहे हैं। उनके पास इसकी रसीदें भी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड मनमानी पर उतर आया है। इसी के खिलाफ बड़ी संख्या में ईसाइयों ने विरोध मार्च निकाला। और अब बात संसद सत्र की। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी रखेंगे अपनी बात। सुबह 10 बजे मीडिया से कर सकते हैं बात। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने के आसार। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 19-19 बैठकें होनी हैं। सरकार ने इस सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। इस बीच संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। वहीं शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता आज सुबह 10 बजे बैठक करने वाले हैं। ये बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी। इससे पहले कल सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें 30 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए।
विपक्ष ने इस दौरान अमेरिका में अडानी पर आरोप, मणिपुर हिंसा, महंगाई, प्रदूषण और वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे, ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है। संसद के इस सत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 2 नए सांसदों को शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही ये पहली बार होगा जब संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ नजर आएंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा और राहुल गांधी लोकसभा से सांसद हैं और अब वायनाड लोकसभा सीट से जीत के बाद प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंची हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमारा देश एक सनातन राष्ट्र है और अगर खोजो तो हमारी विविधता में ही एकता है। आरएसएस प्रमुख हैदराबाद में लोक मंथन 2024 समारोह को संबोधित कर रहे थे। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। विविधता में भी एकता है, खोजो तो, क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। ये दृष्टि हमारे पूर्वजों को मिली और उससे ये भी पता चला कि एकता ही है तो सब अपना ही है, और ये भी पता चला कि सब सुखी होंगे तो ही हम सुखी होंगे। हमारा ये जीवन सनातन है। इतिहास ने आंखें खोली तब भी हम मिलते हैं, और तब जैसे मिले थे, आज कपड़े बदले हैं, खाना बदला होगा, कुछ बदला होगा, लेकिन अंदर के हम वैसे के वैसे आज भी मिलते हैं। दूसरे कहीं नहीं मिलते, यहां मिलते हैं। क्योंकि ऋषियों ने ये सोचा कि ये सबको देना अपना कर्तव्य बनता है, उसका उपकरण एक राष्ट्र होना चाहिए। तब से चला आया हुआ ये सनातन राष्ट्र है। और अब खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से, जहां ग्राम रक्षा गार्ड के जवानों ने आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारतीय सेना उन्हें आत्मरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान का प्रशिक्षण दे रही है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड के ये जवान जल्द ही आतंकवादियों से दो हाथ करते नजर आएंगे। जम्मू जिले में अखनूर के ग्रामीण इलाकों में भारतीय सेना ग्राम रक्षा गार्ड को बुनियादी हथियारों से लैस कर रही है और आतंकवाद विरोधी अभियान के गुर सिखा रही है। गांव के लोग न सिर्फ आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, बल्कि ये लोग अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करके सेना और सुरक्षा एजेंसी की भी मदद करेंगे। सेना की इस पहल का ग्रामीण दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व समारोह को संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के विकास और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। 2024 में ओडिशा वासियों के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने इस उम्मीद को नया हौसला दिया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा के कामों में तेजी लाई गई है। अपनी विरासत को इसी तरह सहज कर रखते हुए जब विकास होता है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ओडिशा का बजट 3 गुना बढ़ाया है, जिससे राज्य का विकास तेज हुआ है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। ओडिशा पर्व 2024 पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। पीएम मोदी ने इस दौरान लगी प्रदर्शनी भी देखी। और अब खबर मैक्सिको से, जहां बार में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
कल बंदूकधारियों की अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गोलीबारी की वजह क्या थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में लोग बाढ़ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस के आने पर पीड़ितों के साथ दिखाई दे रहे हैं। गोलीबारी की घटना तटीय प्रांत तबास्को के विलेहर मोसा में हुई, जो हाल के दिनों में भयानक हिंसा से जूझ रहा है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं संभल की खबरों से। यूपी के संभल में हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर 1 दिसंबर तक रोक। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, डीएम ने जारी किए निर्देश। संभल में पथराव पर बोले डीएम, हिंसा में 20 पुलिसकर्मी और 4 अधिकारी घायल, पथराव कर रही महिलाओं के साथ 20 पुरुष गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ था बवाल, हिंसा में 3 लोगों की हुई मौत। कमिश्नर एके सिंह ने कहा, इमाम की सहमति से सर्वे हुआ, सर्वे पूरा होने के बाद की गई पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। संभल में पत्थर, बोतलें या विस्फोटक जमा करने से रोकने के लिए नोटिस जारी, सड़कों पर पड़ी भवन निर्माण सामग्री जब्त करने के आदेश। संभल में पथराव की घटना के बाद पीलीभीत प्रशासन अलर्ट पर, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में बवाल पर जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाए हैं, कहा सरकार की पक्षपात की नीति का नतीजा है हिंसा। अखिलेश यादव ने सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, कहा घटना पर संज्ञान ले सर्वोच्च न्यायालय। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर न्यायपालिका पर विश्वास नहीं होने का आरोप लगाया है, कहा कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी एएसआई की टीम। संभल हिंसा पर बोली साध्वी निरंजन ज्योति, संविधान और न्यायालय से चलता है भारत, अदालत के आदेश से ही सर्वे हो रहा था। सर्वे टीम में शामिल विष्णु जैन ने सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप लगाया है, कहा सर्वे टीम पर हमला कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है सर्वे पूरा किया जा चुका है, कोर्ट कमिश्नर संभवतः 29 नवंबर को अदालत में पेश कर देंगे रिपोर्ट। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज, वक्फ समेत 16 विधेयक पेश करने का सरकार का लक्ष्य, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, तैयार होगी रणनीति। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की सरकार से मांग, अडानी मामले पर सदन में चर्चा की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही हंगामे के आसार, अडानी और वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष अपना सकता है कड़ा रुख। सर्वदलीय बैठक पर बोली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर, कहा जनता के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहती सरकार। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अपील, कहा संसद को चलाने में सहयोग करे विपक्ष, सरकार चर्चा के लिए तैयार। आज संसद में दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, शून्यकाल में चर्चा के लिए अनुरोध किया। आज दिल्ली आ सकते एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे बोले, मुझे विधायक दल का नेता चुनने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक नई सरकार का गठन संभव, अगले 3 दिन में होगी महायुति विधायक दल की बैठक। मुंबई में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की देर रात हुई मीटिंग में सीएम पद को लेकर तीनों नेता ने की चर्चा। महाराष्ट्र में चुनावी हार पर बोले शरद पवार, कहा नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं, हार की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली देश तोड़ने वालों को जनता ने सबक सिखाया। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना के विधायकों के साथ की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर विधायकों से चर्चा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से मिले शरद पवार, महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन पर की चर्चा। चौहान बोले जनता के मुद्दे उठाते रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को लिखा पत्र, बोले ये हर नागरिक के विश्वास की जीत है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, महाविकास आघाड़ी की आपत्ति, चुनाव आयोग ने रश्मि को पद से हटाया। एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहनों से की मुलाकात, सीएम आवास पर विशेष आयोजन, चुनाव में जीत के लिए जताया आभार। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले उप चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी, राजपत्र और ईसीआई की अधिसूचना की प्रतियां सौंपी। बीजेपी नेता त्रिनेश राणे का बयान, कहा महाराष्ट्र ने बता दिया कि यहां फतवा नहीं भगवान ही चले। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। झारखंड के राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश।
आज दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिलेंगे झारखंड कांग्रेस प्रभारी मंत्रियों के नाम पर होगी चर्चा। मंडी कांग्रेस के नेताओं से मिले सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। पूर्व सीजे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सोशल मीडिया को लेकर बड़ा बयान, कहा 20 सेकंड के वीडियो के आधार बनाकर राय लेना खत्म। एआईयूडीएफ का अपने विधायक जाकिर हुसैन लश्कर पर कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया। अधिकारियों पर बढ़ गए यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बोले अगर मेरा नुकसान होगा तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली के मुंडका में दंगल के कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, बोले दिल्ली के काम की चर्चा पूरे देश में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम ने कहा एनसीसी कैडेट में गजब का अनुशासन। दिल्ली हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है, AQI 318, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। IMD ने आज जताया मध्यम कोहरे का अनुमान, दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में आज किसानों का हल्ला बोल, ग्रेटर GNIDA के खिलाफ किसानों की महापंचायत, लोकसभा सांसद हनन मौला करेंगे संबोधित। नवीन पटनायक की पार्टी BJD का विरोध प्रदर्शन, केंद्र से वक्फ विधेयक वापस लेने की मांग। केरल के कोच्चि में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने निकाली रैली। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, बिना रिपोर्ट तैयार हुए वक्फ बिल लेकर आ रही है केंद्र सरकार, JPC सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, का विदेशी आक्रांताओं की हमें जीतने की औकात न तब थी न अब है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने सिंगर दिलजीत के पुणे कॉन्सर्ट में शराब का लाइसेंस रद्द किया, बीजेपी नेता ने की थी शिकायत। प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कई स्टॉल का अवलोकन किया गया। शैला राशिद की किताब रोल मॉडल्स का दिल्ली में विमोचन, बोली ये किताब विकसित भारत के बारे में पाठकों को मिलेगी प्रेरणा। ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने किया स्वागत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन किया, बोले भारतीय समुदाय से मिलेगी मदद। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर VHP महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा का बयान, हिंदू बटेगा तो घटेगा और घटेगा तो देश घटेगा। हरियाणा की जींद में बोले सीएम सैनी, कहा आरक्षित कोटे में 10% अनुसूचित जाति के लिए सफाई कर्मियों का बढ़ाएंगे वेतन। संविधान विहीन भारत कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह, बोले कांग्रेस ने मुझे किसी बयान के लिए नोटिस नहीं दिया। RJD कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव, बोले 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी की जीत से तमिलनाडु कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी, 26 सफाई कर्मियों को मिठाइयां और रेनकोट बांटे। इस्लामाबाद में PTI कार्यकर्ताओं के विरोध मार्च में मियावाली के पास झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पूर्व PM इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, पूर्वी पंजाब प्रांत में 4000 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। इस्लामाबाद में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, राजधानी में आज बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। लंदन में पाकिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन, अवैध रूप से इमरान खान और दूसरे राजनीतिक नेताओं को कैद करने का विरोध। हिजबुल्लाह की इजरायल के नहरिया और एकर शहर में ताबड़तोड़ बमबारी, सेना के बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इजरायल के गिलोट यूनिट बेस पर मिसाइल से हमला, 6 इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, 12 लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह ने इजरायल के ठिकानों पर करीब 100 रॉकेट दागे, IDF ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर की जोरदार बमबारी, इजरायल को भारी नुकसान होने की सूचना। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के लगातार हमले के बाद बजने लगे सायरन, हमलों से दहले इजरायल के कई इलाके। मध्य इजरायल को टारगेट कर लेबनान से ताबड़तोड़ हमला, रॉकेट हमलों से कई इलाकों में मचा हड़कंप। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन अटैक, इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया का दावा, तेल अवीव में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को IDF ने नाकाम किया। सीरिया में तैयार हो रहा है नया वॉर जोन, मिडिल ईस्ट में हमलों की सामने आई कई तस्वीरें। ईरान के खिलाफ US की बड़ी तैयारी, एशिया में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात, अगले 50 दिनों तक तैनात रहेंगे वो। लेबनान के बेरूत में इजरायल का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, धू धू कर जली इमारतें।
इजराइल के हमलों के बाद लेबनान ने दागे रॉकेट। लेबनान ने इजराइल के हमलों के जवाब का किया दावा। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो आया सामने। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। चीन सरकार के सलाहकार का बड़ा बयान। ट्रंप के कार्यकाल में मस्क और रामास्वामी की टीम बीजिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा। बरेली में दर्दनाक हादसा। गूगल मैप के जरिए दिल्ली जा रहे थे फर्रुखाबाद। अधूरे पुल से नदी में गिरी कार, 3 लोग। ठाणे में अमरनाथ की फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। बहराइच में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आसनसोल के कुल्टी में बिहार एसटीएफ की छापेमारी। 10 आग्नेयास्त्र और 50 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस मिले, 2 गिरफ्तार। ओडिशा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 81 लोग गिरफ्तार। 29 लाख से अधिक नकदी समेत 88 मोबाइल और 32 वाहन जब्त। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। राजस्व विभाग का निदेशक बनकर कर रहा था ठगी। जालसाजों ने असली पुलिस अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की। बयान दर्ज करने के लिए किया वीडियो कॉल। कटक पुलिस ने तस्करी कर लाई गई बांग्लादेशी नाबालिग लड़की को पकड़ा। डीसीपी बोले कानून के अनुसार करेगी कार्रवाई। बिना सत्यापन के रोहिंग्याओं को घर किराए पर देने वालों पर जम्मू पुलिस सख्त। 5 लोगों पर मामला दर्ज। पूर्वी इंफाल में दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील। जीरीबाम और इंफाल घाटी में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। संगरूर में नियुक्ति की मांग को लेकर जूनियर प्रोफेसर उम्मीदवारों का प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। आईएनएसवी तारिणी का पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा का अभियान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए दूसरे चरण पर रवाना हुआ। पोत 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान का यमुना जल से देवी पूजन करेंगे हिंदूवादी। करीब 250 संगठनों ने दिया समर्थन। ओडिशा के कई जिलों में छाया कोहरा। आईएमडी ने 27 नवंबर को 6 जिलों और 28 को 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। इससे पहले श्रेयस को पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा। अर्शदीप और युजवेंद्र चहल को पंजाब ने 18 करोड़ में खरीदा। केएल राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ में और मोहम्मद सिराज को गुजरात ने 12.25 करोड़ में खरीदा। पंत को उनके बचपन के कोच अवतार सिंह ने दी शुभकामना। कहा ऋषभ पंत योग्य खिलाड़ी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कोहली यशस्वी का बजा डंका। विराट ने जड़ा नाबाद 30वां शतक। यशस्वी ने 161 रन। पर्थ में कोहली के 30वें शतक पर बोले कोच राजकुमार शर्मा। कहा यह बड़ी उपलब्धि। कोहली के 30वें टेस्ट शतक जड़ने पर बोले कपिल देव विराट को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अद्वितीय उनका योगदान। फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मिला 354 रनों का लक्ष्य। रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 12 रन पर 3 विकेट गिरे। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं तुर्की में हादसे की इस खौफनाक तस्वीर के साथ। तुर्की के आइदीन में बेकाबू गाड़ी कैफे में जा घुसी। कार सवार ने कैफे में बैठे कई लोगों को कुचल डाला। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। तेल अवीव में हमले का वीडियो आया सामने। धमाके के बाद आग लगने का वीडियो। हमले में कई गाड़ियां स्वाहा हो गई। देख सकते हैं आप धमाके के बाद कैसे आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां जोरदार हमला हुआ और उसके बाद आग लगने का वीडियो सामने आया है। गाड़ियों में आग लग गई है। हमले में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र में ठाणे के अंबरनाथ इलाके में भीषण आग लग गई। आग से मचा हड़कंप। धू कर जली फार्मा कंपनी। दमकल की कई गाड़ियां राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। ठाणे अग्निकांड में एक कर्मचारी भी झुलस गया।
रूस के अल्ताई में आग से हड़कंप मच गया। कई घंटे तक धुधु कर जला गोडाउन में आग की लपटों से मचा कोहराम। ये पूरा गोदाम जल करके खाक हो गया। देखिए, फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रूस के अल्ताई में आग से हड़कंप मच गया। कई घंटे तक धुधु कर जला गोडाउन और गोडाउन में आग की लपटों से कोहराम मच गया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। यूक्रेन सैनिकों के परिजनों ने गुहार लगाई है। जेल में बंद सैनिकों की रिहाई की प्रार्थना की गई। पेरखोना के सैनिकों के परिजनों का यह प्रदर्शन है। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग। तेल अवीव में भीषण आग और धू-धू कर जली इमारत। गोला बारूद का गोदाम इस आग में खाक हो गया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। मनीला में आवासीय परिसर में भीषण आग, 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फिलीपींस की सेना ने चलाया ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से भी आग पर काबू पाने की कोशिश। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयानक ये आग थी। आवासीय परिसर, रिहायशी इमारत और यहां पर यह आग लग गई। 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिलीपींस में सेना ने इस आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। मैक्सिको में एक बार फिर भीषण गोलीबारी। बंदूकधारियों ने बार में की गोलीबारी। फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 5 घायल। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की में रूस सुखोई जेट में लगी आग। तुर्की के अंताल्या में रूसी जेट हादसे का शिकार हुआ। रनवे पर रूसी सुखोई जेट धू-धू कर जल उठा। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। साउथ वेल्स में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। पानी में कई गाड़ियां डूबी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 4000 से ज्यादा खान समर्थकों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। कार्यस्थल पर भयानक दुर्घटना हुई। स्टील के बड़े रोल के नीचे एक युवक दब गया। रोल के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई।
रूसी एयरफोर्स की भीषण बमबारी, चासोव्यार में रूस की एयर स्ट्राइक हुई। सुखोई 25 से यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूसी लड़ाकू विमानों का भीषण हमला। टोरेस्क में रूसी फौज की स्ट्राइक, यूक्रेन सेना के ठिकाने पर हमला, भीषण विस्फोट से यूक्रेनी इमारत तबाह, यूक्रेन के 5 से ज्यादा सैनिक मारे। हिजबुल्लाह का तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर हमला, हिजबुल्लाह ने इमारतों को निशाना बनाया। हमले के बाद भीषण आग लग गई। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बहराइच में जलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। लखीमपुर से नेपाल जा रहा था परिवार और इसी दौरान कार में आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पूरी कार धू-धू करके जलने लगी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखीमपुर से नेपाल जा रहा था ये परिवार, तभी कार में आग लग गई। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। मध्य तुर्की में बर्फबारी से रास्ते बंद, सड़कों पर कई फीट तक जमी बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ से ढकी गाड़ियां। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल, नाटो और यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों लोगों ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। कनाडा में नाटो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मॉन्ट्रियल में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। करीब 300 नाटो अधिकारी मॉन्ट्रियल में मौजूद हैं। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का विरोध प्रदर्शन, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी।